कानपुर के सभी सनातनी हिंदू मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, युवाओं को, माँओं को, बड़ों को, पिता तुल्य बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अटल प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद का प्रांतीय उपाध्यक्ष, कानपुर बुंदेलखंड प्रांत, आप सबको नमन करता हूँ। जय श्री राम। 11 तारीख को हम लोग के शहर में निकाय चुनाव की वोटिंग होने वाली है। मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सबसे एक निवेदन है, और इस निवेदन के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ छोटी छोटी 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर अपनी मोहर लगाइएगा, अपने क्षेत्रीय पार्षद और कानपुर के मेयर को विजयी बनाइएगा। अब दूसरी बात आपसे ये कहूँगा कि हर हिंदू का, हर सच्चे हिंदू का, हर सनातनी का इतना सही धर्म है कि आज की परिस्थितियों में वो सबसे पहले अपने धर्म, अपने समाज, अपने अस्तित्व की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। देश में क्या क्या हो रहा है और आगे क्या क्या होगा, ये निर्भर करेगा कि हम क्या करते हैं। अब ये कोई मनगढ़ंत पॉलिटिकल बात नहीं है, एक सच्चाई है जो आप रोज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं हर माध्यम से। और याद रखिएगा कि आपका एक गलत निर्णय बहुत कुछ बदल सकता है। बात ये नहीं है कि निकाय के चुनाव है, मेयर के चुनाव है, पार्षद के चुनाव है, इनसे क्या होता है। बहुत कुछ होता है। अगर आप सिस्टम में एक गलत व्यक्ति को डाल देते हैं तो वो पूरे सिस्टम को प्रदूषित करेगा, दूषित करेगा और उसको अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के चलाने का प्रयास करेगा। ये मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, विचारधारा से। और एक दुखद सत्य ये भी है कि किसी के जाति सूचक नाम से भ्रमित मत होइएगा। ब्राह्मण, ठाकुर बनिए, लाला या कोई भी जाति हो, सिर्फ इसलिए कि वो सजातीय है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिरादरी का है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जनेऊ मिलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ठाकुर हैं, आपको इसके आगे आना पड़ेगा। आपके शहर का मुसलमान अगर 100% नहीं तो 99% तो सपा को वोट देगा, ये आप जानते हैं। पर हम हिंदू, हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इसलिए मेरा जैसा कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। यही करते आए हैं हम, और उसका भुगतान भी किया है हमने। और अब अगर नहीं बदलेंगे तो समाप्त। जी, इसी शब्द का उपयोग होगा हम लोग के लिए। पार्षद भी वो चुनो जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तुम्हारे साथ खड़ा रहे का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हारे समाज के साथ खड़ा रहे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, आप इनकी अगर आप एक भी पार्षद को चुनते तो हो सकता वो आपका मित्र हो, और हो सकता है कि आपकी कठिनाई में आपका साथ दे, पर वो जहाँ से आ रहा है
जो उसके आका हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या फिर केजरीवाल जी हो, कोई भी हो, वो आपके समाज के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। इन सब पार्टियों के लिए हिंदी तो मजाक का विषय है। इनका वोट बैंक तो मुसलमान है, आप जानते हैं इस बात को। बस ये बहरूपीय आपकी जात, आपकी बिरादरी का एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं, आपको विभाजित करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, और आप टूट भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है। और जब ऐसी कोई घड़ी आएगी जब हमारा समाज, हम जिस धर्म में जीवित हैं, जिस धर्म से हमें जीवन मिला है, जब उस पर कोई संकट आता है तो ये सब लोग मीलों दूर तक आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनका आपसे कोई वास्ता नहीं है। आप इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। टोपी वाले हैं, हमेशा रहेंगे, और आपका अस्तित्व इसके आगे मैं क्या कहूं। इसलिए बात छोटी सी है कि एक पार्षद का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, पर बहुत बड़ी बात है इसके पीछे। आप क्या करेंगे, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। समाजवादी पार्टी के जो मेयर के उम्मीदवार हैं, वैसे तो उनकी पत्नी उम्मीदवार हैं, पर वो विधायक हैं, और एक तरह से उन्हीं को आप मेयर मानिए। सोचिए, उनकी पत्नी अगर मेयर बन जाती हैं तो वो तो कब्जा कर लेंगे नगर निगम पर। जी, ऐसे ही होगा। जो उनके चहेते होंगे, जो उनके मिलने वाले होंगे, उनका तो ठीक है, काम वाम होता रहेगा, पर एक संस्था पर गलत विचारधारा के लोग बैठ जाएंगे, उसकी शीर्ष कुर्सी पर एक गलत विचारधारा का व्यक्ति पदासीन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अभी जनेऊ ना मिलाइए, अभी ठाकुरवाद ना फैलाइए, अभी कायस्थ बिरादरी के लोगों को आप भी समझाइए। अभी आप लाला हैं, बनिए हैं, ये भूल जाइए। और मेयर के लिए और पार्षदों के लिए सिर्फ कमल का बटन दबाइए। ये आपका धर्म है, ये आपका कर्म है, इसको पूर्ण रूप से निभाइए। और इन लोगों को, आपको विभाजित, आपको तोड़ने की जो साजिश है, उसको नाकाम करना शुरू कर दीजिए इसी चुनाव से। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, विधायक जी, उन्होंने पिछले चुनाव में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान जी के बारे में कुछ कहा था। हम सब अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। सुंदरकांड हमारे घर में बचता है कि हम उनको सुनते हैं, उनका पाठ करते हैं, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सुंदरकांड जैसे हमारे एक धार्मिक अध्याय का, हमारे जीवन के एक धार्मिक अध्याय है सुंदरकांड, क्योंकि कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा, कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा जिसके जीवन में सुंदरकांड, उसके घर में, उसके जीवन में कभी उसने सुना ना हो, उसका महत्व ना हो। उन्होंने उसके बारे में एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी। शादी 25 साल में जाओ, पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे? हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए सुंदर कांड।
हमने कपड़ों का रंग देख करके नेता बनाना शुरू कर दिया कि रंग भी बटे हैं कि धर्म में, रंग भी बटे हैं। हमने कपड़ों का रंग से मुख्यमंत्री बना दिया खाली। और क्या गुण है मुख्यमंत्री में सिवाय इसके कि एक रंग का कपड़ा पहनता है। हम भी सम्मान करते हैं। आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। हमने भी सुंदर कांड का पाठ कराकर शादी की 25वीं सालगिरह मनाई है। आज हमसे लोग बोले कि सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमसे बोलो उनका शादी की 25वीं सालगिरह, जाओ पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं इसलिए सुंदर कांड। वैसे पत्नी आपकी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, मैंने गौर से नहीं देखा पर मुझे लोगों ने बताया है कि मेरी पत्नी सुंदर है। आप लोगों ने भी देखा होगा, घर घर गई है और जहां नहीं गई वह पहुंचने वाली है। पर ठीक नजर से देखना भाई, क्यों मैं कांड करता रहता। अब आप सोचिए कि वो किस विचारधारा से आते हैं और जिस पार्टी के वो पार्षद हैं, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी विचारधारा क्या है। अगर ये अभद्र टिप्पणी उन्होंने नहीं की होती और हमारे भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति ने की होती तो सोचिए पार्टी उसके साथ क्या करती। पर उस अभद्र टिप्पणी पे उनकी पार्टी ने उनसे प्रश्न भी नहीं पूछा होगा क्योंकि वो जीत गए। हमारे आपके जैसे हिंदू ने उनको जिता दिया। इसलिए याद रखिएगा, कल अगर केरला स्टोरी जैसी स्टोरीज हमारे प्रदेश में होंगी तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी आपकी होगी। प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक, कोई गलती मत कीजिए। धन्यवाद। 11 तारीख को जाकर कमल का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय दिलाइए। जय श्री राम, सादर प्रणाम, वंदे मातरम।